Okay students, so we are going to start with the chapter interpolation. Interpolation होता क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं. Interpolation is the art of reading between the lines in the table and may be regarded as a special case of general process of curve fitting. So आपको क्या होगा कि आपको एक टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज़ दी होंगी x की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज़ दी होंगी और आपको कहा जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू निकालो इन बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ x जो आपकी गिवन रेंज के अंदर आए. x की कोई वैल्यू लाइक फॉर एग्जांपल आपको x0 दिया हुआ है 0 और xn दिया हुआ है 5 और आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 पर 1 पर 2 पर 3 4 पर 5 पर एंड अनटेबुलेटेड वैल्यू जो इस रेंज के अंदर आ रही है लाइक 4.5 या 0.5 1.5 आपको कहा जाएगा फंक्शन की वैल्यू उन पॉइंट्स पे निकाल के दिखाओ. तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटरपोलेशन. तो अगर तो वैल्यू जो आपको निकालने को कही है जो x की वैल्यू अगर आपकी गिवन रेंज के अंदर ही आ रही है तो हम उसको बोलेंगे इंटरपोलेशन. और अगर x की वैल्यू आपकी गिवन रेंज के आउटसाइड है तो हम बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन. बट आपके सिलेबस में इंटरपोलेशन है, वी विल डू इंटरपोलेशन एज मेंशन इन योर सिलेबस. ठीक है बेटे. अब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंटरपोलेशन में, वो जान लेते हैं. सो बेसिक प्रिंसिपल इंटरपोलेशन इज़ दैट वी फाइंड अ सिंपलर फंक्शन phi x which assumes the same values as those of fx at the tabulated set of points, and using this function phi x we approximate the value of fx corresponding to any untabulated value of x. तो बेसिकली आपको फंक्शन जो fx दिया होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक सिंपलर फंक्शन phi x निकालेंगे और ये phi x फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो वैल्यूज़ फंक्शन fx दे रहा है आपकी टेबुलेटेड सेट ऑफ पॉइंट्स पर x0 पर जो वैल्यू दे रहा है f वही फाई दे, जो x1 पे दे रहा है वैल्यू f वही फाई दे. मतलब वैल्यूज़ जो आपके जो फंक्शन ले रहा है वो सेम होनी चाहिए एट द टेबुलेटेड सेट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है बच्चे. तो आपने करना क्या है, आपको अनटेबुलेटेड पॉइंट पर fx की वैल्यू निकालने को कहेंगे तो आप phi x की निकाल लो क्योंकि phi x सिंपलर है एज दैट ऑफ fx. तो इस प्रोसेस को इंटरपोलेशन बोलते हैं. ये प्रिंसिपल है एक्चुअली इंटरपोलेशन का. और इस फंक्शन को जो phi x फंक्शन है इसको बोलते हैं इंटरपोलेटिंग फंक्शन या फिर इसको बोलते हैं स्मूदिंग फंक्शन. ठीक है बेटे. इसके बाद नेक्स्ट आपके पास फर्दर इफ़ द इंटरपोलेटिंग फंक्शन phi x अगर पॉलिनोमियल हो तो इंटरपोलेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन. और अगर phi x आपका फाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ हो तो हम इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरपोलेशन. ठीक है बेटे. हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन है. आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने कि अगर phi x ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ की फॉर्म में होगा तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरपोलेशन बोलेंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू डू ओनली पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन एज इट इज़ इन योर सिलेबस ओनली. ठीक है. अब कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस हैं आपकी इंटरपोलेशन की. जैसे पहले एजम्पशन है कि कोई भी सडन चेंज नहीं आने चाहिए वैल्यूज़ के बीच में, ऑब्जर्वेशंस के बीच में फॉर द पर्टिकुलर डाटा अंडर कंसिडरेशन. जैसे कि अगर कोई हम एबनॉर्मल पीरियड्स ले लें, जैसे कुछ अब एबनॉर्मल पीरियड्स लें लाइक पीरियड्स ऑफ फेमाइंस, वॉर्स और एपिडेमिक्स. सो देयर मे बी द सडन चेंजेस इन द ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा. इन सच केसेस इंटरपोलेशन कैन नॉट बी अप्लाइड. बेटा इंटरपोलेशन जैसे आप अचानक से अगर आप मान लो इंटरपोलेशन की हेल्प से डाटा पढ़ रहे हो नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर या इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो अगर आप एबनॉर्मल पीरियड्स पे वो डाटा अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा. क्योंकि एबनॉर्मल पीरियड्स लाइक वॉर्स का टाइम हो गया या एपिडेमिक्स का टाइम हो गया, जैसे हमारे पेंडेमिक आया था कोरोना वायरस, उसके दौरान आपने नोटिस किया कि नंबर ऑफ डेथ्स अचानक से बहुत राइज हुई, तो वो एबनॉर्मल पीरियड कहलाएगा. एबनॉर्मल पीरियड पे तुम इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते वो, क्योंकि उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता उसके साथ रिलेट करके, क्योंकि कंडीशन सेम नहीं है. तो सेकंड है आपकी अजम्पशन इसमें कि राइज और फॉल इन द डाटा इज़ यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो जितना भी राइज और फॉल हो रहा है वो यूनिफॉर्मली चले. दिस मीन्स दैट चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड बी इन द यूनिफॉर्म पैटर्न एंड द फंक्शन बिहेव्स सफिशिएंटली स्मूथिंग बिटवीन द टेबुलेटेड पॉइंट्स फॉर इट्स टू बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ फेयरली लो डिग्री. तो फंक्शन जो बिहेव करे वो स्मूथली बिहेव करे. ऐसा नहीं कि अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है बिटवीन योर टेबुलेटेड पॉइंट्स, अचानक से कोई इंक्रीज़ आ गया या अचानक से कोई डिक्रीज़ आ गया. आप चाहते हैं कि आपकी अप्रॉक्सीमेशन सही से हो, आप उसको अच्छे से अप्रॉक्सीमेट कर पाओ यूजिंग अ पॉलिनोमियल ऑफ लो डिग्री. तो वो तभी हो सकता है अगर फंक्शन स्मूथ हो बिटवीन द टेबुलेटेड पॉइंट्स. तो बेटा ये कुछ बेसिक एजम्पशंस थी आपकी इंटरपोलेशन की. नेक्स्ट आप कुछ तरह के डिफरेंसेस पढ़ोगे
जिसके साथ आप वर्क करोगे। कुछ फाइनाइट डिफरेंसेस हैं 4-5 तरीके के, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मान लो आपका फंक्शन f है जिसकी वैल्यूज़ हमें कुछ इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं x0 x1 से लेके xn पर वैल्यूज़ दी हुई हैं y0 y1 से लेके yn। सो ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स का मतलब होता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, कंसेक्टिव पॉइंट्स अगर आप 2 लेते हो, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, इक्विडिस्टेंट हैं ये पॉइंट्स। तो पहले हम पढ़ते हैं कुछ फाइनाइट डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ द फाइनाइट डिफरेंसेस फॉरवर्ड डिफरेंस। सो इफ़ यू वांट टू इवैल्यूएट द फॉरवर्ड डिफरेंस यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज़ ऑफ वाइज, द कॉरस्पॉन्डिंग वाइज। जैसे कंसेक्टिव वाइज के बीच में आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस निकालने के लिए इसमें भी अलग अलग ऑर्डर के डिफरेंसेस आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो वाइज की वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस लेना है। लाइक y1 में से y0 माइनस करेंगे तो डेल्टा y0 आ जाएगा, ठीक है। y2 में से y1 माइनस करेंगे तो डेल्टा y1 आ जाएगा। yn में से yn -1 माइनस करेंगे तो डेल्टा yn -1 आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। सो डेल्टा इज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं इसको, एंड दीज डिफरेंसेस आर द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। और अगर फर्स्ट ऑर्डर के जो डिफरेंसेस निकले पड़े हैं उनके फर्दर डिफरेंसेस निकालोगे अगर आप, तो वो सेकेंड ऑर्डर के आएंगे। और अगर सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंसेस के फर्दर डिफरेंसेस निकालोगे आप तो वो थर्ड ऑर्डर के डिफरेंसेस आएंगे। इस चीज़ को बेटर समझने के लिए आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। जैसे आप टेबल ड्रॉ करोगे, लाइक ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल है। मान लो ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, ये y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं। ये अब फॉरवर्ड डिफरेंसेस आप निकालोगे। ये फर्स्ट ऑर्डर के हैं, ये सेकंड ऑर्डर के हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए हम पावर 2 लगाते हैं, थर्ड ऑर्डर के हैं, फोर्थ ऑर्डर के। तो डेल्टा y जो है वो इवेल्युएट होगा, कैसे होगा, y1 माइनस y0। जो भी निकलेगा वो वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे और उसकी नोटेशन होती है डेल्टा y0। नोटेशन आप यहाँ से लेते हैं। एंड y2 माइनस y1 की जो डिफरेंस आएगा वो होगा डेल्टा y1। इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ लिखेंगे, दैट इज़ डेल्टा y2। इन दोनों का डिफरेंस इज डेल्टा y3। लाइकवाइज इन दोनों का डिफरेंस जो फर्स्ट ऑर्डर के जो डिफरेंसेस हैं उनको फर्दर आप डिफरेंस उनका निकालेंगे तो सेकंड ऑर्डर के डिफरेंसेस निकलेंगे। इन दोनों का डिफरेंस आएगा डेल्टा स्क्वायर y0। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस इज डेल्टा स्क्वायर y1, इन दोनों का डिफरेंस इज डेल्टा स्क्वायर y2। ऐसे ही आप थर्ड ऑर्डर के निकाल सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर के निकाल सकते हैं। अगर आपने टैबुलेटेड पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 लिए हैं तो आप 4 ऑर्डर के डिफरेंस तक जा सकते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने लोगे आप उससे 1 लेस तक का ऑर्डर आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये जो टेबल था, इस टेबल को हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो इसको अगर हम जनरलाइज कर लें, जनरल में निकालें, तो आपने नोटिस किया कि डेल्टा वाई आर इज़ इक्वल्स टू वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इन जनरल फॉर्म इज़ वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर। यही अगर आप इसको, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है, अगर यही आप इसको जेथ ऑर्डर के लिए चाहते हैं तो डेल्टा जे वाई आर निकालना है तो जे माइनस 1 वालों को डिफरेंस, आपस में डिफरेंस निकालना होगा। सो डेल्टा जे माइनस 1 वाई आर प्लस 1 माइनस डेल्टा जे माइनस 1 वाई आर, ठीक है। ये बेटा आपके थे फॉरवर्ड डिफरेंसेस। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो बैकवर्ड डिफरेंसेस में डिफरेंसेस तो वही लेने हैं, बट दिस इज विल बी नेम्ड एज बैकवर्ड ऑफ y1। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y2, बैकवर्ड yn। सो डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा yn, इन जनरल डेल्टा yr, ठीक है बच्चे। इसकी नोटेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे ही जनरल में आप इसको याद कर सकते हैं, जेथ ऑर्डर के लिए ये वाला फार्मूला भी मार्क कर लो, ठीक है। ये आपका हो गया बैकवर्ड डिफरेंसेस का टेबल। इसका टेबल अगर मैं आपको समझाऊं तो ये आपका बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बस नोटेशन का फ़र्क है। अगेन 5 नंबर पॉइंट्स होंगे अगर आपके पास, तो आप 4 ऑर्डर डिफरेंस तक जा सकते हैं, ठीक है। इस एरो का क्या मतलब है, मैं आपको जो फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस का मेथड करवाऊँगी तो आप जान पाओगे ये क्या है। नेक्स्ट हम थर्ड डिफरेंस पढ़ते हैं, सेंट्रल डिफरेंस, नेक्स्ट वीडियो में।